अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं तहज्जुद पढ़ने, फिर उसके बाद फजर पढ़ेंगे। तो चलो। और बहुत नींद आ रही है मुझे तो। कल तो हम चल चल के हमारे पाँव के पटके हो गए, पटकी। मदीना अल मुनव्वरा। ये देखो, सुबह सुबह 4 बजे लोग जा रहे हैं नमाज के लिए। और ये थोड़ा पॉश एरिया है, जो गुम्बद के ये साइड है ना, पीछे के साइड, गेट नंबर 338 के लाइन पे काफ़ी पॉश एरिया है। और सामने एरिया है थोड़ा ठीक ठाक एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स, शॉपिंग, फ्ली मार्केट होती है जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक। तो नमाज़ पढ़ते हैं फिर आते हैं। पहुँच गए हैं हम यहाँ पर। जमजम मिल रहा है, हमने जमजम पिया। अभी जगह ढूंढ रहे हैं अंदर। इस जगह मिल चुकी है हमको। हमने पढ़ ली तहज्जुद और अब पढ़ेंगे कुरान शरीफ। तो अभी हम फजर की अजान का वेट कर रहे हैं। अभी होगी अजान। नमाज ख़त्म हो चुके हैं, जमजम पी लिया हमने वापस से। अभी जा रहे हैं वापस होटल, क्योंकि हमें जाना है आज बद्र की ज़ियारत करने। तो अभी हम निकल जाएंगे, होटल चले जाएंगे, रुक रहे नहीं हैं। ब्रेकफास्ट भी करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अभी हम जा रहे हैं होटल, देख सकते हो रश, ये मेन गेट है पीछे का। ब्रेकफास्ट में आज क्या है? ये पाए है, अंडा भुर्जी, अंडा उपमा, कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड और सलाद। और यहाँ पर है इंडोनेशियन का खाना। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, चाय है बस। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, हम आ गए इधर। अभी हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम बदर जाएंगे, तो हमारी बस कब आती है देखते हैं। पीछे ये बस चालू हो चुकी है, तो हम जा रहे हैं। 8 बजे निकले हैं यहाँ से बदर शरीफ के लिए। और ये देखिए मीनार, और ये मस्जिद बड़ी हो रही है, अभी एक्सपांशन चल रहा है मस्जिद का। हाजी साहबान, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सफ़र बदर की ज़ियारत के लिए। अभी गाड़ी के अंदर बैठने की दुआ मेरे साथ पढ़ लें। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो जो पुराने ज़माने के मकानात हैं। अब उल्टे हाथ तुर्की, इससे आगे सीधे हाथ की तरफ तुर्की रेलवे स्टेशन। ये तुर्की के आखिरी बादशाह शाह अब्दुल हमीद ने ट्रेन जारी की थी इस्तांबुल से मदीना मुनव्वरा की तरफ। जब ये ट्रेन मदीना मुनव्वरा पहुंची तो शोर के साथ वो इस्तकबाल के लिए आया हुआ था, उसने शोर सुनकर उसी वक्त ट्रेन को बंद कर दिया। ये काले पत्थर वाली छोटी सी मस्जिद तुर्की। अब सीधे हाथ की तरफ तुर्की रेलवे स्टेशन, इसी साइड एक और मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद सुकैया। ये मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सुकैया। इसी जगह पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 सहाबा इकराम को जमा फरमाया। अब देखें, ये ट्रेन का इंजन भी खड़ा है, डब्बे भी खड़े। उस वक्त इस्तकबाल के लिए आया हुआ था, उसने शोर सुनकर उसी वक्त ट्रेन को बंद किया। फातिमा बिन्ते हुसैन का घर। जी, एक अच्छा सा मकान
इमाम ज़ैन उल आबिदीन का घर, फातिमा बिन्त हुसैन का घर, साथ ये छोटा सा कमरा ये कुएं का था। वो वीर शिफा की इसी कुएं में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव डाला। सहाबा-ए-किराम ने सवारियों को पानी पिलाना शुरू किया तो पानी नहीं पी रही। पानी को चेक किया गया तो वो कड़वा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सहाबा-ए-किराम हुजूर पानी कड़वा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं पर तशरीफ ले गए, दुआ में दान डाला और मीठा हो गया। इस कुएं से पानी लेंगे, पानी लेकर आगे हम जाएंगे बदर। बदर की तरफ हमारी जो पहली ज़ियारत है वो मस्जिद आरीश की है, जिस जगह पे जंग के दौरान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। उसी खैमे वाली जगह पर बहुत बड़ी मस्जिद है। उसी खैमे के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नवाफिल पढ़े थे और दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरे पास तो जमा पूंजी सिर्फ 313 है। अगर ये आज 313 खत्म हो जाएंगे तो क़यामत तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और अपने सीधे हाथ की तरफ तवज्जो रखें। ये खाली मैदान नजर आ रहा है, ये वादी अकीक है। ये जन्नत की वादियों में से एक वादी है। हमने भी जाकर उस मस्जिद में 2 रकात नवाफिल पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। और मस्जिद के बैक साइड में मैदान बदर है, जिस मैदान में जंग हुई थी, उसी मैदान के अंदर 13 सहाबा-ए-किराम शहीद हुए थे। और उसी मैदान के अंदर 70 काफिर मारे गए। और उसी मैदान के अंदर एक कुआं था, गड़ा था, जो 70 काफिर मारे गए, एक ही गड़े में डाले गए। उस मैदान की ज़ियारत करेंगे। मैदान की ज़ियारत करके गाड़ी में बैठकर मक़बरा शुहदा पे जाएंगे, जहाँ 13 सहाबा-ए-किराम बदर के कब्रिस्तान में आराम फरमाए। सलाम पेश करेंगे, दुआ करेंगे। साथ ही मुत्तसिल जबल मलैका, ये पहला ग़ज़वा है जो फरिश्तों ने आकर किताल किया, लड़ाई की, काफिरों को मारा। उस पहाड़ की ज़ियारत करेंगे। पहाड़ की ज़ियारत करके वापस मदीना मुनव्वरा की। और हज से बाद आपके पास 40 से 45 मिनट है। आप रोजमर्रा के जिक्र अस्कार करते हैं। जब इंशाअल्लाह पीर शिफा के नजदीक पहुंचूंगा तो आपको दोबारा भी बतलाऊंगा और जंग बदर का पस मंजर भी बतलाऊंगा कि जंग बदर किस वजूहात में हुई और क्यों। अब आप रोजमर्रा के जिक्र अस्कार कर लें और पहले एक तस्बीह दुरूद व सलाम कम अज़ कम एक तस्बीह तो मदीना मुनव्वरा का मीक़ात आपको होटल से लेकर आएंगे। इसी जगह पर नियत उम्रा एहराम बांधकर मक्का की तरफ उम्रे की शहादत के लिए हम लोग गए थे एक बार चल के निकास बन चुके हैं और हमें बहुत आधा 1 घंटा जाना पड़ेगा और लगता है जो साथी सोया हुआ है उसे जगा दें। तला वादी के अंदर ही वीर शिफा है। इसी कुएं पे आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला और सहाबा-ए-किराम ने सवारियों को पानी पिलाना शुरू किया तो पानी नहीं पी रही। पानी को चेक किया गया तो वो कड़वा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर पानी कड़वा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं पर तशरीफ ले गए, दुआ में दान डाला और मीठा हो। इस कुएं पे 10 मिनट की ब्रेक होगी। हाजी साहब आपने पानी लेना है, पानी लेकर वापस गाड़ी के अंदर आना है। पीछे गाड़ियां बहुत आ रही हैं, रश ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको पानी लेने में दिक्कत होगी, दुश्वारी होगी। पहले उतरे, सीधा पानी की तरफ जाए, पानी लें, वापस आए। और हाजी साहब आज माशाल्लाह बदर की तरफ सफर हुआ। बदर की सौगात, बदर के पहाड़ों में एक तरफ पाया जाता है, उससे अर्क निकलता है। उस अर्क का नाम है रोग़म बिल लिसान। ये 70 बीमारियों का इलाज है। दमा, ब्लड प्रेशर, फालिज, लकवा, बेऔलादी, जरियान, बवासीर, जोड़ों का दर्द, शुगर, कुव्वत दिमाग। इसका एक कतरा भी काफ़ी है। इसका इस्तेमाल तरीका ये है कि नीम गर्म दूध के अंदर 2 कतरे डालकर पीने के लिए। अगर किसी साथी को घुटनों में दर्द है, कंधे कमजोर हैं, कमर में दर्द है, तो जैतून के तेल के अंदर 3-4 कतरे डालकर मालिश करें, इंशाअल्लाह शिफा हो। यही रोग़म बिल लिसान
बीर शिफा भी बिक रहा होगा, आगे मस्जिद आरिश में भी होगा। वही चीज मेरे पास गाड़ी के अंदर भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बड़ी शीशी है नीचे 100 रियाल की मिलेगी, वही शीशी मेरे पास 70 रियाल की है। बड़ी शीशी 70 रियाल की, छोटी 15 की है, 40 की थी। ये रोगम बिलिसान गाड़ी के अंदर भी मौजूद है। हाजी साहबान जिस साथी को चाहिए तो बीर शिफा से पानी लें, वापस से आपको देते हैं। ये है बीरे शिफा, बीरे शिफा है ये। तो बीरे शिफा बहुत मुश्किल से भरना पड़ रहा है, लोग बहुत धक्का धुक्की कर रहे थे। लुटाई हमारा ईमान बचाए, उनका शुक्रिया अदा करने के आज हम न जाने हम कहाँ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान के घर पैदा हुए उन्हीं के साथ, उन्होंने कुर्बानियां ली। ये मकसद हमारे जहन के अंदर हो, हम इस घर से जा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करने। माशाअल्लाह किराम, आप मक्का में आए, उम्रा किया, अल्लाह पाक आपका उम्र भी कबूल और मंजूर फरमाए। और मदीना मुनव्वरा में, मदीना मुनव्वरा इस बस्ती का नाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर रखा था। इस बस्ती का नाम था यसरब। यसरब का मानी है दुखों वाली, बीमारियों वाली वादी, परेशानियों वाली वादी। जो मक्का से मुल्क शाम की तरफ काफिले जाया करते थे तिजारत की घर से, इस बस्ती से दूर गुजरते कहीं हमें बीमारी न लगे। इस बस्ती से एक बादशाह का गुजर हुआ, उस बादशाह का नाम था तुब्बा। उस बादशाह ने इसी बस्ती पर अपना बेटा वली बनाकर यानी कि सरदार बनाकर चला गया। इसी बस्ती वालों ने उस बादशाह के बेटे को किसी बुनियाद पर कत्ल कर दिया। हाजी साहबान अपने सीधे हाथ की तरफ भी तवज्जो रखेंगे और उल्टे हाथ की तरफ भी। हजरत अबू जर गफारी की वादी आ रही है, उनका कबीला इसी जगह पर रिहाइश पजीर था। आज से 1400 साल पहले के मकानात के निशानात अभी बाकी हैं। सीधे हाथ की तरफ बहुत ज्यादा है, उल्टे हाथ की तरफ कम है। ये बहुत तकवे वाले साहब ये रसूल थे, इनका तकवा इतना था जो लिबास खरीदा, उस लिबास को जब तक 12 रुपए बंद नहीं लगे दूसरा नहीं खरीदा। कबीला इसी जगह पर रिहाइश पजीर था। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की जिंदगी के आखिरी अय्याम इसी जगह पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सच्ची हुई। गालिबन ग़ज़वा तबूक पे जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के साथ थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की ऊँटनी बीमार हो गई थी, इन्होंने ऊँटनी छोड़ दी। काफिला तो आगे चला गया, फिर इन्होंने ऊँटनी भी छोड़ दी। काफिला तबूक में जाकर पहुंचा तो दूर से एक गर्दो गुबार में आदमी चलता हुआ नजर आ रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लगता तो अबू ज़र ही। जब वहां पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अबू ज़र आप अकेले ही रहोगे और अकेले ही आपकी वफात होगी। इसी जगह पर उनके आखिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इसी जगह पर। ये बहुत तकवे वाले साहबी रसूल थे, इनका तकवा इतना था जो लिबास खरीदा उस लिबास को जब तक 12 पे वक्त नहीं लगे दूसरा नहीं खरीदा। तो हाजी साहब इस बस्ती से मदीना मुनव्वरा की बस्ती से एक बादशाह का गुजर हुआ, उस बादशाह का नाम था तुब्बा। उस बादशाह ने अपना बेटा इसी बस्ती पर वली यानी कि सरदार बनाकर चला गया।
بادشاہ کے بیٹے کو کسی بنیاد پر قتل کر دیا۔ جب یہی خبر بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ آ کر اسی بستی پر جنگ مسلط کر دیا۔ جن کو لڑائی جنگ رات ہو گئی، اسی بستی والے بادشاہ کو کھانا پیش کر دیا۔ حاجی صاحب پیچھے آواز آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ کیسے لوگ ہیں، جن کو میرے ساتھ لڑائی کی، جنگ لڑی، اب یہ کھانا پیش کر رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس وقت بادشاہ کے ساتھ علماء کرام ساتھ تھے۔ علماء کرام کہنے لگے بادشاہ اس بستی کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ علماء کرام کہنے لگے بادشاہ اس لیے ختم نہیں کر سکتا، اس بستی میں ایک آخری پیغمبر آئے گا، آخری رسول آئے گا، آخری نبی آئے گا، مکہ سے ہجرت کر کے اس بستی میں آئے گا۔ اس بستی کا نام رکھے گا مدینہ المنورہ۔ اس پیغمبر کا، اس رسول کا، اس نبی کا نام ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ بادشاہ سن کر فوراً کہنے لگا میں اس نبی پر، اس پیغمبر پر، اس رسول پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اس نے خط لکھا، اسی بستی والوں کو وہ خط دے کر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، اپنا آبائی گھر چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ آبائی گھر کوئی اور نہیں، آپ چھوڑ سکتے ہو آبائی گھر، کبھی نہیں چھوڑو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی گھر چھوڑا۔ 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا۔ جو 40 سال سے پہلے وہی لوگ مکہ کے صادق امین سچا مانتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، وہی سچا کہنے والے جھوٹا کہنے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا اس پر ظلم و تشدد، حضرت سمیہ کی آنکھیں نکالا، حضرت زنیرہ کے 2 ٹکڑے کیے۔ اسی ابو جہل نے ایسی بے دردی کے ساتھ 2 ٹکڑے کیے۔ حاجی صاحبان ہمیں کوئی مشکل نہیں آئی، ہمارے پاس تو دین ایسے ملا جیسے پھول ملتا ہے، ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں، اس لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حضرت زنیرہ کے جو 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے، دونوں کو مخالف چلایا۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی شہیدہ، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئے ریت پر سلایا کرتے تھے، انگاروں پر سلایا کرتے تھے۔ جب یہ بات برداشت سے باہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے ہجرت حبشہ کی طرف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی۔ جب اس بستی میں آئے، ہر صحابی رسول خواہش کر رہے تھے حضور میرے گھر میں، حضور میرے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی اسی کے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس صحابی رسول کا نام کسی کو آتا ہے؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بادشاہ تبا نے خط لکھا تھا انہی کے گھر سے، انہی کے گھر سے یہ خط ملا تھا، جو خط بادشاہ تبا نے لکھ کر اسی بستی والوں کو دے کر چلا گیا تھا۔ تو لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام بڑھنے لگا، اسلام کو ترقی آنے لگی۔ یہی بات جو مکہ کے کافر تھے، سردار تھے، ان کو یہ بات برداشت نہیں۔ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، مشورہ کیا، میٹنگ میں یہ مشورہ طے ہوا کہ سب مال جمع کریں، ایک تجارتی قافلہ تیار کیا جاتا ہے، ملک شام کی طرف بھیجیں گے، وہاں سے تجارت کرے گا، تجارت سے جو نفع ہے جنگی ہتھیار کرے گا۔ بھئی اس وقت کے جنگی ہتھیار کیا تھے؟ تلواریں، زرہ، نیزہ وغیرہ۔
بھئی ایک ہی بار مدینہ منورہ پہ چڑھائی کریں گے، صفاسی سے مٹا دیں گے۔ سب نے مال جمع کیا، سب کافروں نے 200 اونٹ پر یہ سامان لدا ہوا ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ اس قافلے کا سرپرست ابو سفیان کو بنایا۔ یہ قافلہ ملک شام کی طرف چلا گیا، وہاں سے تجارت کی، تجارت سے جو نفع آیا جنگی ہتھیار خریدے۔ جب یہی قافلہ واپس آنے لگا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی قافلے کی۔ سبحان اللہ۔ بھئی مکہ والوں کا قافلہ آ رہا ہے، جنگی سامان خریدے ہوئے، وہی جنگی سامان آپ پر استعمال ہے۔ آپ نے ان سے جنگی سامان قبضے میں لینے ہیں۔ جو آج تک یہ یہودی کہتے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا کام تھا قافلہ لوٹنے کے لیے، ان یہودیوں کا کیا کام تھا فلسطین کے اندر، افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر، بوسنیا چیچنیا کے اندر، اب بھی پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں یہ یہودی ظلم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ نکالا تھا اس گھر سے نکالا تھا، ان کی قوت کو کمزور، ان کی مالیت کو بھی کمزور کریں۔ قوت کیا تھی؟ یہی تلواریں تھی، جنگی سامان تھا، مالیت کیا تھی؟ درہم اور دینار تھے ان کے پاس۔ یہ بھی قبضے میں لے لیں گے، ان کی قوت کمزور ہو جائے گی، مالیت بھی کمزور ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے میں اعلان نہیں کیا تھا، صحابہ کرام کو جمع فرمایا تھا۔ میں نے ایک مسجد دکھائی تھی، مسجد سقیہ، اسی جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ جمع کتنے ہوئے؟ 313۔ 2 بچے ساتھ سے چلے تھے، وہ دونوں بھائی تھے، باس اور محبت۔ بڑے کو ساتھ لے کر آ رہے تھے، چھوٹے نے کہا حضور میں تو بڑے سے بھی طاقت میں زیادہ ہوں، آپ ایسا کریں میری کشتی کرائیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ حتیٰ کہ دونوں کی کشتی کرائی گئی، بڑا ہار گیا، چھوٹا جیت گیا، دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا راستے سے ہٹ کر چلنا، راستے میں نہیں چلنا۔ صحابہ کرام چلتے چلتے ایک کنویں پہ تھوڑی دیر بیٹھے، پانی پیا، پانی پی کر وہاں سے چلے گئے۔ ابو سفیان کی عادت تھی قافلے کو چھوڑ کر آگے چلا جاتا، جائزہ لیتا ہمارے قافلے کے تعاقب میں کوئی ہے تو نہیں۔ ابو سفیان اسی کنویں پہ پہنچا جس کنویں پہ صحابہ کرام تھوڑی دیر بیٹھے، صحابہ کرام تو چلے گئے تھے۔ ابو سفیان نے پاؤں وغیرہ لگے ہوئے دیکھے، ادھر ادھر دیکھنے لگا، اونٹ کی لیڈ پڑی تھی، گوبر پڑی تھی، اس نے اٹھائی، کھولی تو کھجور کی گٹلی نکلی۔ اس نے کھجور کی گٹلی کو دیکھ کر ڈرا، بھاگا قافلے کی طرف۔ وہاں جا کر ایک آدمی کو تیار کیا، تیز سواری دی، یا مکہ والوں کو خبر دے ہماری امداد کے لیے نکلے۔ مدینہ منورہ والے قافلے کو خطرہ ہے، مدینہ منورہ والے ہمارے تعاقب میں ہیں، ہماری امداد کے لیے نکلے۔ ابو سفیان نے اسی جگہ سے راستہ چینج کیا، جس راستے میں ہم جا رہے ہیں یہ مکہ کا پرانا راستہ ہے، یہ سیدھے ہاتھ کی طرف پہاڑ ہے، پہاڑوں کے پیچھے سمندر ہے۔ اس نے یہ راستہ چھوڑ دیا، سمندری صحرا لے کر جنبو سے جدہ، جدہ سے مکہ۔ ادھر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے 3 راتوں میں 3 خواب دیکھے۔ پہلی رات یہ خواب دیکھا، ایک پتھر گرتا ہے، اس کا ذرہ ذرہ ہر کرسی کے گھر میں۔ دوسری رات یہ خواب دیکھا، ایک آدمی پہاڑ پر چڑھا ہوا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، اے مکہ کے سرداروں، اے کافروں، تیار ہو جاؤ اپنے مرنے کی جگہ پر جانے کے۔ تیسری رات یہ خواب دیکھا، ایک آدمی مکہ کی گلیوں میں داخل ہوتا ہے، کپڑے پھاڑے ہوئے، بدن میں خون ہے، پورا مکہ میں شور کیا ہوا ہے، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہماری امداد کی۔ بہن نے بھائی کو خواب بتایا، بھائی نے خالد بن ولید کو بتا دیا، خالد بن ولید نے جا کر ابو جہل کو بتا دیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں طواف کے لیے جا رہا تھا، دین میں ابو جہل بیٹھا تھا، اس نے کہا عباس سیدھا رہو، کیا آپ کے خاندان میں مرد نہیں ہے؟ اب عورتوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا، پہلے آپ کے بھتیجے تھے تو مدینہ منورہ کی طرف چلیں گے، اب آپ کی بہن قافلے کی خبریں دے رہی ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے مجھے نہیں پتا کس نے خواب دیکھا کس نے نہیں دیکھا۔ ابو جہل کہنے لگا آپ کے پاس 3 دن ہے، 3 دن کے اندر اندر قافلے کی اچھی یا بری خبر آئی تو آپ کی بہن کو قتل کر دیا جائے گا۔
जो आदमी अबू सुफियान ने दौड़ाया था मक्का वालों को जाकर खबर दे। जब यही आदमी मक्का के करीब पहुंचा, उसने सोचा मैं अगर ऐसे दाखिल हो जाऊंगा मेरी बात का कोई नहीं मानेगा। उसने अपने कपड़े फाड़े, सवारी को जख्मी किया, उसका खून अपने बदन पे मला, मक्का की गलियों में दाखिल हो गया, पूरा मक्का में शोर कर दिया, लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी इमदाद के लिए निकले। अबू जहल पूछ रहा क्यों मर रहा है, क्यों शोर किया? उसने कहा शोर क्यों हुआ है? मदीना वालों ने हमारा काफिला लूट लिया, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी इमदाद के लिए निकले। मुझे अबू सुफियान, अबू जहल को गुस्सा आया, फौरन उसने हुक्म दिया काफिले को जमा करने का। काफिला कितना जमा हुआ? 1000 का लश्कर लेकर वहां से चला। मुगय्यरा गाने वाली औरतें भी साथ लेकर चला। 1000 का लश्कर, वो भी जंगजू, 700 घोड़ा सवार थे। जब अबू सुफियान जद्दा के करीब पहुंचा, उसने खत लिखा था अबू जहल की तरफ, भाई मैं खैरियत से निकल गया हूँ, अब जहां भी है वापस आ जा। जब यही खत अबू जहल को मसूल हुआ तो उस वक्त काफिले के 2 गिरोह बने। एक कहने लगा मैं तो तय काफिला बचाने के लिए, हमारा तो काफिला खैरियत से निकल गया, अब हमें वापस जाना चाहिए। दूसरा गिरोह कहने लगा अगर आज हम मुसलमानों का ताक़ुब नहीं करेंगे ना, हम तो भूखे मर जाएंगे। आज हमारा काफिला बचकर निकल गया, कल तो नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि मक्का में खाने पीने की अशिया नहीं उगाया करते थे, ये मुल्क शाम से आया करती थी। अबू जहल सरदार था, सरदार ने हुक्म दिया आगे चलने का। बदर में आकर अबू जहल बैठ गया, पड़ाव डाल दिया, कुएं पे कब्जा किया और कहने लगा इस कुएं से पानी लेने के लिए कोई आए तो उसके पीछे भागने में आदमी भेजे, किस कबीले की तरफ जाता है। और काफिरों को कहने लगा इधर उधर जाए, देखें यहाँ को काफिला आया वो नहीं, तो 2-4 काफिर इधर उधर चले गए देखने के लिए। सहाबाए किराम भी तो बदर में पहुंचे हुए थे। सवाल यह है कि ये काफिला तो गुजरना था मदीना मुनव्वरा से, सहाबाए किराम बदर में क्यों आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में क्यों आए थे? भाई बदर में इसलिए आए थे कि काफिले का पता नहीं था काफिला आगे है या पीछे है। बदर में इसलिए अगर आगे है तो बदर में रुका होगा काफिला, क्योंकि बदर में सवारियों को चारा वगैरह पानी का इंतजाम हुआ करता था। अगर हमारे पीछे है, आगे क्योंकि बदर आगे वाला नहीं होगा, पीछे होगा तो बदर तो आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में इसलिए आते हैं, वो काफिरों को पकड़ा, काफिरों यहाँ क्या कर रहे हैं? काफिरों ने कहा मैं तो दे काफिला बचाने के लिए, हमारा तो काफिला खैरियत से निकल गया, अब हम मदीना मुनव्वरा पे चढ़ाई करेंगे, सबका सीजन मिटा देंगे। साहबा इकराम ने पूछा कितने लोग? उन्होंने कहा हम ये चीज नहीं बतलाएंगे हम कितने लोग हैं। साहबा इकराम ने उनकी अच्छी पिटाई लगाई, फिर भी नहीं बतलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की तारीफें करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पूछ लिया मक्का वाले अब मुझे ये बताओ कि दिन में कितनी ऊँट खा जाते हो? उन्होंने कहा हाँ हम ये चीज जरूर बतलाएंगे, हम दिन में 10 ऊँट खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए सहाबा, ये लश्कर 9 से ज़ायद 1000 से कम लश्कर है, क्योंकि उस वक्त एक ऊँट 100 आदमी खा जाता था। उस वक्त पता चला अब जंग हो गया, क्योंकि बिशारत तो दी गई थी 2 चीजों में एक मिलेगी, ये नहीं बता रहे हैं माले गनीमत मिलेगी या जंग मिलेगी। अब सामने 1000 का लश्कर है, सहाबा इकराम 313, सहाबा इकराम के पास जंगी सामान सिर्फ 8 तलवारें, 6 सिरे 12 में से 313 के पास निकले तो थे काफिले की जान से भी, काफिले के ज्यादा तो ज्यादा 50 लोग होंगे, हमारे पास तो 313 है। काफिला तो चला गया, अब तो सामने लश्कर अबू जहल बैठा है, 1000 का लश्कर है, जंगी सामान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, साहबा अब क्या करें, मशवरा रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, हुजूर हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। हजरत उमर खड़े हुए, हुजूर हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हुजूर बार बार ऐलान कर रहे हैं। अंसार
जंगजू नहीं थे। अंसार साहब खड़े हुए, हुजूर हम वो नहीं है, कहेंगे मूसा तू जान तेरा अल्लाह जाने, हम मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो कमजोर हैं। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा था, हुजूर हम तो कमजोर हैं, फिरौन ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये वो जान निसार साहबा थे, हुजूर हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया खैमे लगाने का। खैमे नहीं लग रहे थे, रेतीली जमीन थी, कच्ची जमीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ उठाए तो अल्लाह पाक ने बारिश से 3 फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ, जो रेतीली जमीन थी, कच्ची जमीन थी, वो पक्की हो गई। दूसरा फायदा ये हुआ, पानी जमा कर लिया। तीसरा फायदा ये हुआ, जिस जगह पे अबू जाल था पड़ाव डाला वो कीचड़। खैमे तैयार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे के अंदर दाखिल हुए, 2 रकात नवाफिल पढ़े, अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रहे। ऐ अल्लाह मेरे पास तो जमा पूंजी सिर्फ 313 है, अगर ये आज 313 खत्म हो जाएंगे तो क़यामत तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक खैमे के अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पे हाथ रखा, हुजूर बस करें, जरूर अल्लाह पाक आपकी मदद भी करेंगे, नुसरत भी करेंगे, अल्लाह पाक आपको ज़ाया नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ खत्म की और खैमे से बाहर आए तो सीधा मैदान की तरफ चले गए। मैदान में जाकर 12 निशान लगाए, नाम ले लेकर यहाँ अबू जहल मरेगा, उतबा मरेगा, शैबा मरेगा, वलीद मरेगा, ऐसे 12 निशान लगाए। वापस आ गए। सुबह हुई तो सहाबा किराम मैदान में उतर रहे हैं तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के हाथ में ये खजूर की छड़ियां थी। वही खजूर की छड़ियां तलवारें बनी थी। 313 के पास 8 तलवारें, 6 जिले, 12 नेज़े, 1000 से लड़ने जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा किराम के हाथ में खजूर की छड़ियां दी ना, वही तलवारें बनी थी। उस वक्त ये दस्तूर था, पहले एक दूसरे को ललकारा करते। उतबा, शैबा, वलीद ने ललकारा है हमारे मुकाबले में। उसके मुकाबले में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला सामने आए और उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला सामने आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा रज़ी, ये तीनों सहाबी रसूल सामने आए। उतबा कहने लगा मैं सरदार हूं और बहुत बड़ा जंगजू भी, मेरे मुकाबले का आदमी आना चाहिए। क्या किया, मेरे सामने बच्चा पेश कर दिया, क्योंकि हजरत अली छोटे कद वाले आदमी थे, उसको बच्चा नजर आ रहा था। उसने गुस्से के साथ दौड़ा आकर वार किया तो हजरत अली ढाल गए। उसी ढाल में वार किया, उतबा मारा गया, शैबा मारा गया, वलीद मारा गया, अबू जहल डर गया। अबू जहल कहने लगा ये तीनों सरदार भी थे और बहुत बड़े जंगजू भी थे, अगर इसी तरतीब से जंग आगे चलती है तो ये सब मारे जाएंगे। फौरन उसने रोक दिया, वे सफे बनाओगे एक ही बार जाओ। आज के बाद मदीना से हम चलते बदर में रहे, ये 160 या 65 के करीब किलोमीटर सफर है। ये रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल तय किया था। एक रिवायत में कि 2 माह काफिले को ढूंढते रहे, दूसरी रिवायत में कि 1 माह काफिले को ढूंढते रहे। सहाबा 313 के पास सिर्फ 70 ऊँट थे, बारी बारी सवारी होकर इस शहर बदर में आए। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दोनों भाई खड़े थे, बास और मोहब्बत। हजरत अब्दुर्रहमान में सोच रहे हैं मैं जंग लड़ूंगा, इन बच्चों का ख्याल करूंगा। वही बच्चे सवाल करने लगे, चाचा जान अबू जहल कौन सा? हजरत अब्दुर्रहमान ऐसे हैरत से देख रहे, बच्चे हैं भी अबू जहल का पूछ रहे हैं, बेटा अबू जहल को क्या करोगे?
چچا جان ہمیں بتلاؤ صحیح ابو جان کون سا ہے؟ ہم تو گھر سے نکلے اس گھر سے تھے، ہم تو تعین کر کے نکلے تھے، ہم نے ابو جان کو مارا۔ سبحان اللہ حضرت عبدالرحمن نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، فلاں گھوڑے پہ سوار، فلاں لباس والا، یہ بڑی گردن والا، آگے جو صفے بنوا رہا ہے یہی ابو جان۔ ایسے دوڑے جیسے تیز باز جاتا ہے، ایک نے جا کر گھوڑے پہ وار کیا، دوسرے نے ابو جال پہ وار کیا، ابو جال زخمی ہو گیا، گر گیا، ساتھ ابو جال کا بیٹا اکرمہ کھڑا تھا، اس نے وار کیا، باز کا بازو کاٹ گیا۔ جب شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رحمت والے ہاتھ اٹھائے،
हुजूर आपकी बात को हम झूठा भी नहीं करते और वापस भी नहीं करते, आपने हुक्म फरमा दिया, लेकिन जो मशरा उमर ने दिया हमें वही पसंद था। जो आज रिश्तेदार के आमने सामने रिश्तेदार के हाथ में तलवार दे की गर्दनें उड़ाए। रिश्तेदार कौन थे? जो मक्का से हिजरत करके आए सहाबा किराम मदीना मुनव्वरा में, जो मक्का के काफिर आए लड़ने के लिए, ये आपस में रिश्तेदार थे। ये बहुत बड़ी मुश्किल जंग थी। भाई के खिलाफ था, बाप बेटे के खिलाफ था, चाचा भतीजे के खिलाफ था। लेकिन अल्लाह पाक ने ये फरमाया, आप अब 70 छोड़ रहे हो, 70 के बदले 70 लिए हैं। वही 70 ग़ज़वा उहद में शहीद हुए सहाबा किराम। ये जंग एक ही दिन में लड़ी गई और एक ही दिन में खत्म हुई। यौमुल फुरकान के नाम से पुकारा गया, फतह मुबीन करार दी गई। ये 17 रमज़ान मुबारक को ये जंग लड़ी गई, जुम्मे का रोज। अगर कोई साथी इस ग़ज़वा बदर का जिक्र पढ़ना चाहे तो कुरान मजीद की एक सूरत है, सूरत अनफाल में मुकम्मल तफसीलन जिक्र मौजूद है। किसी मुफस्सिर की तफसीर उठाकर पढ़ सकता है। ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी, ग़ज़वा बदर। अल्लाह पाक ने फतह दी थी, फतह मुबीन करार दी गई। हाजी ज़मान के इस ग़ज़वा बदर में, शहर बदर में मेला लगता था। उसी दिन मेला था, सब लोग मेला छोड़कर इसी जंग देखने के लिए आ गए। भाई मुसलमानों और काफिरों की जंग में देखे, वही लोग देखने वाले थे, वही कह रहे थे कि कैसे लोग हैं, 313 एक है, 1000 का लश्कर एक है। वही 313 ने भगाया काफिरों को। वही लोग जिस कबीले के थे, जिस रास्ते पे चलते गए, ये लोग बताते गए मुसलमान जीत गए, मुसलमान हक में थे, मुसलमान जीत गए, मुसलमान हक में थे। काफिर भाग गए, 1000 का लश्कर था, 313 के आगे भाग गए। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह पाक ने ये फतह दी, जिससे फायदा ये हुआ, लोग चौक पर चौक इस्लाम में दाखिल, कबाइल से कबाइल इस्लाम में दाखिल हुए। ये जो बदर से लोग भागे काफिर, इनकी औरतों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। आप डरे हुए, घर के अंदर तेरी जगह नहीं है। ये इसी बुनियाद पर फिर गुस्से में फिर ये काफिर कबाइल जमा किए, ग़ज़वा उहद में आए। ग़ज़वा उहद की आपने ज़ियारत की होगी, उहद पहाड़ में गए थे आप। उहद पहाड़ के सामने एक छोटी सी पहाड़ी है, जबल रुमा। इसी पहाड़ी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज बिठाए थे और हुक्म दिया था, जो 50 तीरंदाज बैठे थे, नीचे मैदान में हमारे जिस्म के टुकड़े परिंदे नचोड़ रहे हो ना, फिर भी आपने इस पहाड़ी को छोड़कर नीचे नहीं उतरता। तो जंग शुरू हुई, काफिर भागे, काफिर भाग गए। तो जब 50 तीरंदाज सहाबा किराम बैठे, आपस में इख्तिलाफ हो गया। अमीर कहने लगा, हुजूर ने मना किया। भाई हुजूर ने तो उस वक्त मना किया, जितनी शिद्दत से जंग लड़ी जा रही हो, अब तो जंग भी खत्म हो गई, सहाबा किराम हमारे गनीमत जमा कर रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। तो खालिद बिन वलीद दूर से चक्का लगा कर फिर आए। उसमें 30 सहाबा किराम नीचे उतर गए थे। इसने आगे दोबारा हमला किया, दोबारा जंग शुरू हो गई। इसमें 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। फिर भी सहाबा किराम ने इनका पीछा किया, इनको ठहरने नहीं दिया। उस वक्त यह दस्तूर था, जो भी जंग जीता उसी जगह पर 3 दिन क़याम किया। तो सहाबा किराम ने इनको क़याम नहीं करने दिया। इसी क़याम की बुनियाद पर फिर तीसरी मरतबा फिर कबाइल जमा करके आए। ग़ज़वा खंदक के लिए हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने ये मशवरा दिया था, हुज़ूर फारस के मुल्क के अंदर जब भी जंग होती थी, शहर के बाहर खंदक खोदी जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा बहुत पसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवाने का हुक्म दिया। ये ग़ज़वा खंदक 22 दिन का मुहासरा था।
अहकाम नवाज आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने सूरत फातिहा 3 मरतबा कुल शरीफ शुहदाए कदर में पहुँचने हैं, सलाम पेश करेंगे, दुआ करेंगे, फिर आएंगे मस्जिद आरिश पे, फिर मस्जिद आरिश से फिर जबल मलाइका पे जाएंगे। तेरह साहब किराम आराम फरमाए। आज हाजी सभा पहाड़ी पे फरिश्ते उतरे थे। अब सीधे आपकी तरफ जो खजूरों का बाग नजर आ रहा है, ये सारा मैदान है बदर है। इसी मैदान ये मैदान के चारों तरफ रोड बना है। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद आरिश में देते हैं। मैं आपको आधा घंटा दिया। ये है मैदान, ये 7 मस्जिद इसकी बैक साइड में मैदान है बदर, जिस मैदान में जंग हुई थी। कुछ ही साल किस जगह पे कुआं था किसी को नहीं पता। ये बात भी ख्याल रखनी है। इसी मैदान में सहाबा किराम भी शहीद हुए हैं। इसी मैदान में सहाबा किराम का भी खून बहा है। हो नहीं सकता आप गुस्ताखी न करो। उसी जगह जितने लोग जा रहे हैं ना, किसी को नहीं पता, क्योंकि 1400 साल गुजर गए। अपनी क्या सराइयाँ हैं, अपनी क्या सराइयों के लोग पसंद आ रहे हैं। पता किसी को नहीं है किस जगह पे हुआ था। ये 7 वाशरूम में वुजू करें, 2 रकात नवाफिल पढ़ें, ऐसे देखे लोग ज़ियारत कर रहे हैं मैदान की हैसियत करके वापस आ जाए। पता लगा आपको 1400 साल हो गए, वो नहीं भूलते। और जहाँ फरिश्तों को नज़ूल हुआ था वो पहाड़ भी अपन जाएंगे, जो रेत की शक्ल में बदल गया है, उसकी भी अपन ज़ियारत करते हुए फिर इंशाल्लाह चलेंगे। आगे में इंशाल्लाह जो बदरी साहबा कराम अली रुज़मान शहीद हुए थे, उनकी मज़ार की हाज़िरी देके फातिहा पढ़ के इंशाल्लाह हम बस में बैठ के फिर इंशाल्लाह हमारा काफ़िला आगे रवा दवा हो जाए। नहीं, जब जवाल का वक्त बिल्कुल ना पड़ेगा, जो पढ़ेंगे वो गुनाहगार होंगे, याद रखिएगा। ये रही हमारी बस। ये तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की पहाड़ी है। 8 से 9 किलोमीटर की पहाड़ी है। मट्टी तो कोई लेके नहीं जा सकता। तो गाइस ये वही पहाड़ी है जहाँ पे फरिश्ते उतरे थे बदर के मैदान के पास। अल्लाह, और ये बोलते हैं कभी मट्टी उड़ती नहीं है। तू जा बस में बैठ जा, देखो बैठना है तो यही रेत का पहाड़ है जो जहाँ पे फरिश्ते उतरे थे बदर के जंग के टाइम पे। और ये मट्टी बोलते हैं यहाँ से कभी भी तूफान आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, हिलती नहीं है यहाँ पे। जबल मलाइका है ये। उधर भी है, उधर रुकने की जगह नहीं है, रास्ता नहीं है जाने का, इधर उन्होंने बनाई गई है। ये तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की पहाड़ी है। जो रेत देख रहे हो आगे सब यही रेत है। रेत पे क्यों है? रेत इस वजह से है, आगे रेगिस्तानी इलाका है, समुद्र करीब है, उसकी वजह से ये रेत है। समंदर के पास नहीं उतारेंगे तो समंदर के पास नहीं उतारेंगे। समुद्र तो बहुत दूर है। और नहीं नाव कह रहे क्या है ये आज जवान आगे ब्रेक लगा रहे हैं, मस्जिद में नमाज भी पढ़ लेंगे। अगर किसी ने खाना खाना है, सामने होटल है, सो खाना भी खा लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे, फिर चलेंगे इंशाअल्लाह वापस मदीना मुनव्वरा के। तो हमारी नमाज़ हो गई अभी। यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी हमारे पीछे,
ابھی ہم جاتے ہیں لنچ کے لیے, دیکھتے ہیں کیا کچھ اچھا کھانے ملتا ہے تو لیتے ہیں. چلو. تو گائز ہم نے یہاں پر لنچ کیا, دال روٹی اور یہ کھایا. اتنا ٹیسٹی نہیں تھا بٹ ٹھیک ٹھیک تھا. حاجی صاحب ایک کنویں کی زیارت رہ گئی ہے لیکن وہ سعودیوں نے وہ کنواں بند کر دیا, پیر روغا کا. ابھی وہاں کام ہو رہا ہے, نہیں ہمارا ہو چکا ہے بہت کچھ, ابھی ہم جا رہے ہیں واپس. 7 دانی بہارے میں کھا لے, نہ جادو اثر کرے گا نہ زہر اثر کرے گی. دوسری حدیث مبارکہ ہے, جو دل کا مریض ہے اسی عجبہ کھجور کی گٹلی کا پاؤڈر بنا کر استعمال کرے, انشاءاللہ شفا ہوگی. اور دوسری کھجور ہے امبر, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتے میں نوش فرماتے تھے, یہ بہت طاقتور کھجور ہے. اور تیسری کھجور ہے برمی مدینہ, یہ برکت والی کھجور ہے. اور آج ماشاءاللہ بدر کی طرف سفر ہوا, بدر کی سوغات, بدر کے پہاڑوں میں جو درخت پایا جاتا ہے اس سے ارک نکلتا ہے, اس ارک کا نام ہے روغم باللسان. یہ روغم باللسان 70 بیماریوں کا علاج ہے. دمہ, بلڈ پریشر, فالج, لکوا, بے اولادی, جریان, بواسیر, جوڑوں کا درد, شوگر, قوت باقی ہے. اس کا استعمال طریقہ یہ ہے کہ نیم گرم دودھ کے اندر 2 قطرے ڈال کر پینے کے لیے, اگر کسی ساتھی کو گھٹنوں میں درد ہے, پٹھے کمزور ہے, کمر میں درد ہے, زیتون کے تیل کے اندر 3-4 قطرے ڈال کر مالش کریں, انشاءاللہ شفا ہوگی. وہی روغم باللسان آپ نے دیکھا پیر شفا پہ, مسجد عریش پہ, مقبرہ شہداء پہ بک رہا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ نیچے 100 ریال کا دے رہے تھے, وہی بڑی شیشی میرے پاس 70 ریال کی ہے, چھوٹی 15 کی ایک ہے اور 3 40 کی ہے. اگر کسی ساتھی نے لینا ہے تو ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں, جس ساتھی نے لینا ہے تو لے لیں. اور ایک اور چیز ہے, وہ ہے خوشبو. امیر العود, یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ لگایا کرتے تھے. یہ مدینہ منورہ کے شہزادے تھے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو گھر والوں نے نکال دیا تھا, حتیٰ کہ اس سے لباس بھی اترایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل تھے. یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے, کافروں نے شور مچایا, ہم جنگ جیت گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, اور شہید ہوئے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. انہی کی نسبت سے یہی خوشبو حجر اسود کو بھی لگائی جاتی ہے, غلاف کعبہ کو بھی لگائی جاتی ہے. انہی میں سے ایک قسم میرے پاس بھی گاڑی کے اندر موجود ہے, میں آپ کو چیک کراتا ہوں, جس ساتھی کو اچھی لگے گی. چھوٹا سا تحفہ ہے, 5 ریال. ختم ہونے والا ہے, اب ہم پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر میں. ہم جا رہے ہیں مغرب پڑھنے, مغرب کی اذان ہو رہی ہے. سلامی پیش کرنے کے لیے 1 نمبر گیٹ سے آنا ہے, اور یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے پرمٹ چاہیے, اس کے لیے آنا پڑے گا. تو کیسے ابھی عشاء کی نماز ہوگی, عشاء پڑھ کے ہم واپس جائیں گے. عشاء ہو چکی ہے, ہم جا رہے ہیں. یہ ہم باہر نکل رہے ہیں گیٹ نمبر 21D, کیونکہ ہمارا ہوٹل پیچھے کے سائڈ ہے.
تو یہاں پر بہت ہی پوش ایریا ہے یہ. چلو مون نہیں دکھ رہا ہے, مون دیکھتے ہیں, چھتری بھی بند ہو جاتی ہے. چلو چلتے ہیں, چپل پہنتے ہیں. دیکھو مون دکھ رہا ہے. پانی پوری اور یہ ڈرنکس, واٹر, یہ چاول, دال, بھنڈی, چکن اور ڈبہ گوشت, چکن ٹکی, راجستھان حلوہ اور یہ اور بہت سارے فروٹس اور سیلڈ اور جوس اور چائے.